हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हिंदी महागुरु इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए ताकि मेरे वीडियो आपकी एग्जाम की परफेक्ट तैयारी कर सके। स्टूडेंट्स, आप अगर अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, आप अगर एग्जाम में जो है कोई भी क्वेश्चन आए तो उसका जो है सही आंसर या फिर करेक्ट आंसर लिखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर उस हर एक बात को यहाँ पर मैंने गौर से देखा है जहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं, जहाँ पर प्रीवियस एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। इसलिए वीडियो को स्किप करने की कोशिश मत करना। बीच बीच में सवाल जो आएंगे उन सवालों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, इसलिए ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदे का हो सकता है। कायर मत बन, डरपोक मत बन, ये कविता सिर्फ एग्जाम में लिखने के लिए आपके काम नहीं आएगी, बल्कि एक जिंदगी में आपको जो है हौसला या फिर जिंदगी में एक प्रकार से आपको काबिल बनने की प्रेरणा देने का भी काम जो है ये वीडियो पक्का करेगा। इसलिए इस वीडियो को आपको समझना है, अपने जीवन में भी इसको अंगीकृत करने का प्रयास करना है। कायर मत बन इस कविता का आशय जानने के पहले संक्षिप्त में जानेंगे नरेंद्र शर्मा जी के जीवन परिचय के ऊपर। नरेंद्र शर्मा जी का जीवन परिचय अगर हम बात करेंगे तो हिंदी साहित्य में बड़ा योगदान दिया है, लेकिन ऐसी कुछ खास पर्टिकुलर बात नहीं जिसके ऊपर जो है सवाल पूछा जा सके। फिर भी हम क्या करेंगे, जहां जरूरत है वहां पर हम चर्चा करेंगे और उसके बाद हम कविता का आशय जानने का प्रयास करेंगे। नरेंद्र शर्मा जी का जन्म हुआ है 1913 में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के जिले के जहांगीरपुर नामक गांव में हुआ है। 1936 में आपने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए की जो है परीक्षा उत्तीर्ण की। स्वतंत्रता आंदोलन में भी आपने भाग लिया, जिसके कारण बहुत बार आपको जेल की यात्राएं करनी पड़ी, मतलब जेल में जाना पड़ा। 1954 में आपने क्या किया है, मुंबई के आकाशवाणी केंद्र से विविध भारती कार्यक्रम के आप संचालक भी जो है नियुक्त हुए। देखना, इनकी रचनाओं की अगर हम बात करेंगे तो कविता संग्रह है इनके, जैसे मैंने अभी बोला बहुत सारे कविता संग्रह लिखे हैं। प्रभात पेरी, शुल फूल, प्रवासी के गीत, पलाश वन, मिट्टी और फूल, कदली वन, हंसमाला, रक्त चंदन, बहुत रात रोए, ये सभी इनकी जो है कविता संग्रह है। साथ ही साथ खंड काव्य, द्रौपदी, उत्तर जय या फिर सुवर्णा। तो ये जो है सवाल साहित्य रचना के ऊपर जो है सवाल पूछे जा सकते हैं। कब, ये जो है आप जब एमए की वगैरह तैयारी करें तब, लेकिन आप में से कोई जो एमए की तैयारी तो करने वाला नहीं, इसलिए जो है इनके ऊपर कोई सवाल बनेगा ऐसी मुझे जो है कोई बात जो है सामने नहीं आती, इसलिए जो है ज़्यादा इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। आपकी रचनाओं में श्रृंगारिकता, दार्शनिकता, प्रतीकात्मकता दृष्टिकोण होती है। इनकी रचनाओं में अगर हम बात करेंगे, श्रृंगारिकता मतलब जो एक प्रकार श्रृंगार रस इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। फिलॉसफी इनकी जो है रचनाओं में देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो है प्रतीकात्मकता मतलब लड़ने की जो है एक प्रकार से प्रेरणा देने वाली जो है भावनाएं इनके जो है रचनाओं में आपको देखने को मिल सकती है। सामाजिक विषमताओं को भी आपने अत्यंत भावुक ढंग से काव्य में स्थान दिया है। सामाजिक विषमता, अमीर गरीबी हो गया, जातीय भेदभाव हो गया, जिसके कारण सभी समाज में लोग एक समान नहीं है, ये वाली बात यहाँ पर बता रहे हैं। नरेंद्र शर्मा जी की भाषा की अगर हम बात करेंगे तो साहित्यिक खड़ी बोली, याद रखना अगर सवाल पूछा जा सकता है तो इसके ऊपर जो है पूछा जा सकता है कि इनकी जो है रचनाओं की भाषा कौन सी थी, साहित्यिक खड़ी बोली। या फिर इनकी रचनाओं में कौन सी जो है बातें सामने नजर आती है, तो श्रृंगारिकता, दार्शनिकता और प्रतीकात्मकता, ये आपको ध्यान में रखनी है। इन बातों को सामने रखकर इन्होंने क्या की है, रचनाएं की है। भाषा सरसता, मधुरता, प्रवाहमयता तथा सरलता विद्यमान है, जहाँ पर जो है कुछ सवाल बनने लायक ऐसी कुछ खास बात इसमें नहीं है। प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य को कायर न बनने का संदेश दिया है। इस कविता का संदेश, ये कविता क्या संदेश देती है, तो कायर न बनने की, डरपोक न बनने का जो है संदेश यहाँ पर देती है। कवि मानवता को अत्यधिक महत्व देते हुए दुष्टों के सम्मुख आत्मसमर्पण न करने के लिए कहते हैं। देखो, मानवता, ह्यूमैनिटी, इंसानियत बहुत ही महत्वपूर्ण है और इंसानियत को बचाए रखने के लिए आपको अपनी जान भी देनी पड़ेगी तो आपको चलेगा मत, लेकिन दुष्ट के सम्मुख आपको क्या करना नहीं है, आत्मसमर्पित करना नहीं है। ये वाली बात यहाँ पर बता रहे हैं। तो सेंटेंस बाय सेंटेंस हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। जहाँ जहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं, जहाँ जहाँ सवाल पूछे गए हैं उनके ऊपर भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना और अपने फ्रेंड तक जो है शेयर करना, ताकि उनकी भी एग्जाम की परफेक्ट तैयारी हो सके। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। इंसान को कभी यहाँ पर समझा रहे कि आपको जो बनना है बनो, नहीं, आपकी काबिलियत के ऊपर, आपके दिमाग के अनुसार आपको जो बनना है आप बन सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि कायर नहीं बनना है, डरपोक नहीं बनना है।
अगर आप डरपोक बनेंगे तो कौन से भी काम में जो है आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए डरपोक नहीं बना है। कुछ बातें आएंगी, कुछ संकट आएंगे, कुछ दुख आएंगे जो आपको क्या कर सकते हैं, रोकने का काम कर सकते हैं। इन दुखों को, इन कष्टों को देखकर आपको डरना नहीं है, ना ही हारना है, बल्कि आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है, उनका मुकाबला करना है। अगर आप रुक जाते हो तो कायर बनेंगे, और कायर जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता है। ये वाली बात उन्होंने यहाँ पर बताई है। इसलिए तू कुछ भी बन, डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, टीचर बन, या फिर जो है चपरासी बन, लेकिन डरपोक मत बन। ये वाली बात वो यहाँ पर बता रहे हैं। अगर किसी रास्ते से पर जा रहे हो तो रास्ते पर जा रहे तो वहां पर पत्थर आपको जो है जरूर जो है आपके मतलब राह रोकने का काम करेंगे, आपका रास्ता रोकने का काम करेंगे। तो रास्ते में पत्थर है, इसका मतलब नहीं कि आप क्या करो, रास्ता जो है बदलकर दूसरे रास्ते से जाओ, नहीं, ये गलत बात है ना। जैसे कि डॉक्टर आप बनना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर की पढ़ाई अगर आपको डिफिकल्ट लग रही है, इसका मतलब नहीं कि आप टीचर बनने के लिए जाओ, ये बात गलत है। आपको क्या करना है, उस जो है डिफिकल्ट पढ़ाई को आसान कैसे करना है, इसके बारे में सोचना है। वैसे रास्ते पर जाते समय अगर कोई पत्थर आपको अगर जो है रोकने का काम कर रहा है, तो उस पत्थर को लात मारनी है, साइड में करना है और आपको आगे बढ़ना है। ये वाली बात यहाँ पर वो समझाने का काम कर रहे हैं। ठोकर मार मतलब एक प्रकार से लात मार, उसको धकेल दे, लेकिन उस पत्थर के सामने जो है अपना माथा, अपना सिर जो है मत पटकना। सिर पटकोगे तो हार जाओगे, सिर पटकोगे तो कायर कहे जाओगे, और कायर की जिंदगी में कुछ जो है वैल्यू नहीं होती है। इसलिए हार जाते हो तो चलेगा, लेकिन जो है सामना करना जरूरी है। सामना करने के पहले डर के कारण अगर जो है हाथ ऊपर कर बैठो तो जो है आप कायर हो जाओगे, और कायर की जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तेरी राह रोकते पाहन, राह मतलब रास्ता और पाहन मतलब पत्थर। तेरे रास्ते जो है, रास्ता रोकने वाले जो पत्थर है, इन पत्थरों को तू ठोकर मार के साइड में कर और तू आगे बढ़। लेकिन याद रख, उन जो है पत्थरों के सामने अपना माथा जो है मत पटकना, वरना तू जिंदगी में कभी सफल नहीं होगा। इसलिए वो बार बार बता रहे कि कुछ भी बन, लेकिन कायर मत बन। तो यहाँ पर कभी क्या न बनने की बात कर रहे हैं, तो कायर न बनने की। रास्ता कौन रोकने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर पत्थर जो है रास्ता, पाहन मतलब पत्थर, रास्ता रोकने का काम कर रहे हैं। पत्थरों को देखकर हमें क्या नहीं करना चाहिए, कभी संदेश दे रहे तो पत्थरों को देखकर हमें उनके सामने जो है अपना माथा नहीं पटकना है, ये वाली बात वो कर रहे हैं। पत्थरों को हमें क्या करनी चाहिए, ठोकर मारकर जो उनको बाजू में करना है, तब जाकर हम आगे बढ़ेंगे। ये वाली बात यहाँ पर वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत सारी जो है बातें यहाँ पर हमने कवर कर दी। आगे बढ़ते हैं। ले देकर क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना। ले देकर क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने सींचा तुझको, बहा युगों तक खून पसीना। देखो, ले देकर क्या जीना, समझौता करने वाली जिंदगी नहीं जीनी है ना। तू अगर मुझे ये देता है तो मैं तुझे वो दूंगा, या फिर तू जो है मेरी जान बख्श दे, या फिर तू जो है मुझे सफलता दिला दे, मैं तुझे 10 रुपए दे देता हूँ, तू क्या कर, मुझे जो है मत मार। इस प्रकार की जो है बातें आपको नहीं करनी। समझौता जो है, कुछ किसी भी मामले में आपको समझौता नहीं करना है। समझौता करना मतलब क्या, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन आगे जाकर आपको लगा कि जो है मैं डॉक्टर नहीं बन सकता क्योंकि ये पढ़ाई डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, मैं जो है टीचर बन गया। तो आपने क्या किया, उस प्रोफेशन के साथ जो है समझौता कर लिया। ये वाली बात यहाँ पर सामने आ जाएगी। इसलिए किसी भी मामले में समझौता नहीं करनी है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। कॉम्प्रोमाइज, हार जाते तो चलेगा, लेकिन आपको मुकाबला करना है, ये वाली बात है। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ले देकर जीना मतलब कॉम्प्रोमाइज न करने की बात वो कह रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज करोगे या फिर समझौता करोगे तो आपको जो है बार बार दुख का सामना करना पड़ेगा, बार बार आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे। इसलिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। कब तक गम के आंसू पीना, दुख में जो है कब तक जो है आंसू बहाओगे, है ना। हिम्मत दिखानी पड़ेगी, तब जाकर जो है जिंदगी में सफल होगे। मानवता ने सींचा तुझको, बहा युगों तक खून पसीना। हमें जो है मनुष्य को जो है पाल पोस कर किसने बड़ा किया है, मनुष्यता ने, मानवता ने। मनुष्य को किसके लिए जीना है, मानवता, मनुष्यता के लिए जीना है। समाज में जो है मनुष्यता को जो है एक प्रकार से जो है बड़ा करने के लिए जीना है। इसलिए मनुष्यता ने ही हमें क्या किया है, सींचा है। सींचना मतलब एक प्रकार से बड़ा करना। तो मनुष्य को बड़ा किया है किस लिए, मानवता के लिए। मतलब मनुष्य जो है जिंदा क्यों है, मनुष्यता को बचाने के लिए, विश्व में जो है मानवता जो है दिखाई दे, इसलिए जो है मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि खुद मरकर जो है मनुष्यता को जो है बचाए रखना है। तो मानवता ने सींचा तुझको, बहा युगों तक खून पसीना। तो यहाँ पर सवाल बन सकता है कि खून पसीना बहाकर मनुष्य को किसने जो है बड़ा किया है, तो मानवता ने। मानवता मनुष्य को जो है, मनुष्य के लिए खून पसीना किसने बहाया, तो मानवता ने बहाया। मानवता ने खून पसीना किसके लिए बहाया, तो जो है मनुष्य के लिए बहाया। ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो किस मामले में समझौता न करने की बात करें कि कोई भी काम हो, उसका काम के मामले में आपको समझौता नहीं करना है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, उसका मुकाबला करना है। ये वाली बात वो आपको बता रहे हैं। कुछ न करेगा किया करेगा रे मनुष्य
बस कातर क्रंदन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। तो यहाँ पर वो बताने का काम कर रहे हैं कि तू कुछ भी नहीं करेगा, है ना, तू कुछ भी नहीं करेगा, जब क्या करेगा, तू सिर्फ जो है कातर क्रंदन करेगा। मतलब यहाँ पर कातर क्रंदन का मतलब होता है बेचारे की तरह जो है बस रोते रहना। हर बार जो है अपनी मुसीबत जो है दूसरों को बताना, और बस जो है दूसरों से जो है बस अपेक्षाएं रखना, दूसरों से के सामने जो है बस क्या करना, रोते रहने से कुछ नहीं होने वाला है। तू कुछ न करेगा। कब कुछ नहीं करेगा? जब तू बस बेचारा होकर जो है बस सबके सामने जो है रोने का काम करेगा, अपनी हालत को जो है दूसरों को बताने का काम करेगा, तो कुछ भी जिंदगी में नहीं करेगा। सामना कर, ये वाली बात यहाँ पर वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक प्रकार से इन्होंने यहाँ पर समझाने का काम किया है कि समझौता नहीं करना है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, जो भी काम आपको, जो भी मुसीबत आए उस मुसीबत का आपको सामना करना है, ये वाली बात उन्होंने बताई है। वरना आपको जो है क्या करना पड़ेगा, जिंदगी भर जो है गम के आंसू पीना पड़ेगा, ये वाली बात उन्होंने बताई है। मनुष्य का जन्म हुआ है मनुष्यता के लिए हुआ है, मनुष्य का जन्म मनुष्यता के लिए हुआ है, मानवता के लिए हुआ है। इसलिए मानवता ने मनुष्य को जो है पाल पोस कर, सींच कर जो है बड़ा किया है, पाला पोसा है। इसलिए हमें क्या करना है, इस मानवता के लिए हमें क्या करना है, खून पसीना बहाना है। इस मानवता के लिए हमें खून पसीना बहाना है, ये वाली बात बता रहे हैं। और लास्ट में यहाँ पर उन्होंने बताया कि तू कुछ भी नहीं करेगा अगर सिर्फ जो है बेचारे की तरह रोता रहेगा। इसलिए बेचारों की तरह रोने का काम छोड़ दे और मुकाबला करने के लिए तू क्या कर, तैयार रहे। ये वाली बात इन्होंने यहाँ पर बताई है। आगे वो यहाँ पर बता रहे हैं, युद्ध देही कहे जब पामर, देन दुहाई पीठ फेर कर, या तो जीत प्रीति के बल पर, या तेरा पद चूमे तस्कर। प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है, पर कायरता अधिक अपावन है, कुछ भी बन बस कायर मत बन। यहाँ पर कवि समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर कोई पामर मतलब दुष्ट व्यक्ति, अगर कोई दुष्ट व्यक्ति या फिर कोई नीच व्यक्ति, बदमाश व्यक्ति तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है, झगड़ा करने के लिए ललकार रहा है, तब उस समय तू पीठ फेर कर मत जाना। मतलब डर, एक प्रकार से तू उसके साथ झगड़ा बिना किए तू जो है उसको पीठ दिखाकर भागना है। पीठ दिखाकर भागना ये मुहावरा है, और पीठ दिखाकर भागना मतलब एक प्रकार से जो है डर कर भागना, हार कर भागना। तो याद रखना, कोई दुष्ट व्यक्ति अगर तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है, झगड़ा करने के लिए तुझे प्रेरित कर रहा है, उकसा रहा है, तो तुझे उसे पीठ दिखाकर नहीं भागना है, बल्कि तुझे उसका मुकाबला करना है। ये वाली बात यहाँ पर उन्होंने समझा दी है। अगर तुझे उसके साथ मुकाबला नहीं करना है, तुझे लग रहा है कि जो है कोई अगर मुझे झगड़ा करने के लिए उकसा रहा है, तो मैं जो है उसकी बातों में आकर झगड़ा नहीं करूँगा। अगर तू झगड़ा नहीं करना चाहता है, तो उसका अगर जो है मुकाबला नहीं करना चाहता है, तो तू क्या कर, दूसरे रास्ते से उसको जो है क्या है, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर। वरना तुझे जो है लोग, अगर तू बिना कुछ किए अगर जाएगा तो लोग तुझे जो है डरपोक कहेंगे, कायर कहेंगे। ये वाली बात उन्होंने यहाँ पर बताई। देखो, या तो जीत प्रीति के बल पर, अगर तुझे झगड़ा नहीं करना है, तुझे अगर जो उसके साथ मुकाबला नहीं करना है, तो उसको जो है प्रेम के बल पर, प्रीति के बल पर तू उसके ऊपर विजय प्राप्त कर। किसके ऊपर? प्रेम के बल पर जो है तुझे विजय प्राप्त कर। ये वाली बात वो बता रहे हैं। या फिर अगर जो है तुझे प्रेम के बल पर अगर विजय प्राप्त नहीं कर पाता है, तो तू ऐसी शक्ति का अपना जो है वहाँ पर एक प्रकार से इस प्रकार से शक्ति का प्रदर्शन कर कि वह दुष्ट व्यक्ति, वह तस्कर मतलब दुष्ट व्यक्ति तेरे घुटनों को जो है, मतलब तेरे चरणों में जो है घुटने टेक दे, या फिर तेरे सामने जो है सिर झुका दे। ये वाली बात यहाँ पर वो बता रहे हैं। तो इन 4 लाइनों में क्या बताया है, अगर कोई बदमाश व्यक्ति, अगर कोई जो है दुष्ट व्यक्ति अगर तुझे ललकार रहा है, युद्ध करने के लिए ललकार रहा है, तो पीठ फेर कर तुझे नहीं जाना है। ये वाली बात ध्यान में रखना है। तुझे अगर उसके साथ मुकाबला नहीं करना है, उसके साथ अगर युद्ध नहीं करना है, तो तू उसके ऊपर क्या है, प्रीति के बल पर, प्रेम से उसके ऊपर जीत प्राप्त कर दे। नहीं तो तेरे पास दूसरा रास्ता है, तू शक्ति का ऐसा प्रदर्शन कर कि वह तेरे सामने घुटने टेक सके। चलो ठीक है, अगर तुझे जो है कवि यहाँ पर समझाने का काम करे कि प्रतिहिंसा दुर्बलता है। प्रतिहिंसा मतलब बदला लेना। अगर तुझे लगता है कि मुझे बदला नहीं लेना है, मुझे किसी के साथ जो है, किसी ने मेरे साथ अगर गलत काम किया तो मुझे उसका बदला नहीं लेना है, ऐसा तुझे लगता है तो अच्छी बात है। तो बदला लेना नहीं चाहते तो बदला लेना बुरी बात नहीं, वो दुर्बलता है, कमजोरी है, इसको हम समझ सकते हैं। लेकिन प्रतिहिंसा करना दुर्बलता है, ये बात हम मान लेंगे, कमजोरी है मान लेंगे, इसलिए जो है प्रतिहिंसा नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर जो है डर के कारण आप जो अगर किसी के साथ झगड़ा नहीं कर रहे, युद्ध नहीं कर रहे हो, तो ये सबसे बड़ी क्या है, कायरता है। और कायरता मतलब ही जो है अपवित्र या फिर अपावन काम है, अपवित्र काम है। ऐसा कायर जो इंसान को बनना नहीं है। तो एक बात ध्यान में रखना है, युद्ध करने के लिए कोई ललकार रहा है तो पीठ फेर कर नहीं जाना है।
दूसरी बात, उसके ऊपर विजय प्राप्त करनी है तो प्रेम के बल पर करो, नहीं तो फिर क्या करो, ऐसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो कि वह दुष्ट व्यक्ति तेरे सामने जो है चरणों में घुटने टेक सके। ये वाली बात यहाँ पर बता। अगर आपको प्रतिहिंसा नहीं करनी है, आपकी कमजोरी है प्रतिहिंसा करना, बदला लेना आपकी कमजोरी है, तो लेकिन डर के कारण अगर आप चुप बैठ रहे हो तो ये सबसे बड़ी कायरता है, और कायरता भरा काम आपको नहीं करना है। ये वाली बात इन्होंने यहाँ पर समझाई है, और ऐसा करने वाला इंसान जो है कायर होता है। और आगे उन्होंने बताया है, तेरी रक्षा का न मोल है पर तेरा मानव अमोल है। अगर तुझे लगता है कि तेरी रक्षा, खुद की अपनी जिंदगी की रक्षा करना जो है मतलब मौल्यवान नहीं है, जितना जो है मानवता की रक्षा करना मौल्यवान है। मतलब क्या कीमती है? मनुष्य का जीवन कीमती नहीं है, बल्कि उससे भी ज़्यादा कहीं कीमती है मानवता का जो है जिंदा रहना। मतलब एक यहाँ पर बात बताने का काम किया जा रहा है, कवि यहाँ पर समझाना चाहते हैं, तू मनुष्य के कल्याण के लिए, मनुष्य जाति के कल्याण के लिए, मानवता को बचाने के लिए तू अपनी जान भी अगर दे देता है तो भी क्या है, ये जो है अच्छी बात है। मतलब तेरी जान की कीमत से भी ज़्यादा जो है मानवता की कीमत है, इसलिए मानवता को तू क्या कर, बचाने के लिए अपनी जान तो कुर्बान करनी पड़े तो भी पीछे मत हट, लेकिन गलत जो है बातें होने के लिए तुझे नहीं देनी है। ये वाली बात यहाँ पर वो समझाने का काम कर रहे हैं। तेरी रक्षा का ना मोल है, तेरी खुद की जान की जो है कीमत ज़्यादा नहीं है जितनी कीमत मनुष्यता की है, मानवता की है। समाज से जब मानवता मिट जाएगी तो तेरी अकेली की एक की जान नहीं जाएगी, बल्कि जो है पूरे समाज में जो लोग हैं, पूरे विश्व में जो लोग हैं, उनकी जान चली जाएगी। इसलिए याद रखना कि मनुष्यता खत्म नहीं होनी चाहिए। तो मनुष्यता को जिंदा रखने के लिए तो अपनी जान भी दे देता है तो भी जो है अच्छी बात है। ये वाली बात यहाँ पर वो समझाते हैं। यह मिटता है वह बनता है, तो जब मिटना है किसके लिए? मनुष्यता को जो है बनाए रखने के लिए। तुझे मिटना है किसके लिए? मानवता को बचाए रखने के लिए। तो ये बात ध्यान में रखना है कि तू अपनी जान देकर भी मनुष्यता को बचाए रखेगा, इंसानियत को बचाए रखेगा। यही सत्य यही सत्य की सही तोल है, यही सत्य है, और इसकी जो है कीमत मतलब एक प्रकार से दूसरी कोई नहीं है। ये वाली बात यहाँ पर वो समझाने का काम करे। सत्य क्या है? मनुष्यता की भलाई के लिए जो है अपनी जान कुर्बान करना, यह सत्य है। ये वाली बात है। दूसरों की भलाई के लिए आप खुद मिटना जो है ये सत्य है। ये वाली बात इन्होंने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। अर्पण कर सर्वस्व मनुष्य को, वो बता रहे तेरे पास जो कुछ भी है तू मनुष्य के जो है भलाई के लिए अर्पण कर, लेकिन दुष्ट को तू कुछ भी जो है दुष्ट के सामने आत्मसमर्पण मत कर। अगर मनुष्य की भलाई के लिए तू सब कुछ है, अपनी जान भी लुटाएगा तो भी जो है मतलब चलेगा, लेकिन अगर दुष्ट व्यक्ति अगर तुझे जो है परेशान कर रहा है और वहां पर तू जो अगर चुप बैठ रहा है तो जो है तू कायर कहा जाएगा। इसलिए दुष्ट के सामने आत्मसमर्पित मत कर, अपने जो है दुष्ट के सामने झुकना मत। ये वाली बात वो यहाँ पर समझा रहे हैं। तो दुष्ट के सामने जो है उसको सबक सिखाने का काम कर, उसको जो है उसके ऊपर विजय प्राप्त करने का काम कर, और मनुष्य की भलाई के लिए जो है तेरे पास जो कुछ भी है वह जो है अच्छाई के लिए तू लग दे है, एक प्रकार से देने का काम कर। ये वाली बात यहाँ पर वो समझा रहे हैं। तो कुछ भी बन, बस कायर मत बन। और लास्ट में वो बताने का यही प्रयास कर रहे हैं कि जिंदगी में सब कुछ बन लेकिन कायर मत बन, क्योंकि कायर इंसान को जिंदगी में कुछ महत्व नहीं है। तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ सवाल बन सकते थे वो सभी सब जो है बातें मैंने यहाँ पर कवर की है। तो मनुष्य की जिंदगी से बढ़कर जो है मानवता की जो है कीमत है, ये वाली बात यहाँ पर बताई है। मनुष्य के लिए किसके लिए मिटना है? मानवता के लिए मिटना है। ये वाली बात यहाँ पर बने। तो मिटना और बनना ये दोनों बातें जो है स्वाभाविक सी है। एक मिटेगा तो दूसरा बनेगा, दूसरा बनेगा तो जो है पहला वाला मिटेगा। ये वाली बात जो है सच है, ये जो है सच्चाई है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। इसलिए हे मनुष्य तू क्या कर, मिट कर जो है दूसरा निर्माण कर। तो क्या तू मनुष्य की मनुज मतलब मनुष्य की भलाई के लिए या फिर मानवता के कल्याण के लिए तो अपना सब कुछ जो है सर्वस्व अर्पण कर। लेकिन याद रख, ये सब करते समय दुष्ट के सामने कभी भी आत्मसमर्पण मत कर, क्योंकि दुष्ट के सामने अगर तू आत्मसमर्पण करता है तो तुझे कायर कहा जाएगा। ये वाली बात यहाँ पर वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने अच्छे से जो यहाँ पर सभी बातें कवर की है स्टूडेंट। इसके साथ साथ ये जो क्वेश्चन दिए इन क्वेश्चंस के ऊपर भी हम 2 मिनट में जो चर्चा करेंगे। उसके बाद इस वीडियो को यहाँ पर हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। फिर से जो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए वीडियो को, और उनको भी जो है एग्जाम में परफेक्ट जो है उनकी एग्जाम की तैयारी होने में जो है इस वीडियो के माध्यम से मदद हो सके। कवि नरेंद्र शर्मा क्या बनने का संदेश देते हैं, क्या न बनने का संदेश देते हैं? तो कवि नरेंद्र शर्मा यहाँ पर कायर न बनने का संदेश देते हैं। क्या? कायर न बनने का संदेश देते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद कौन राह रोकता है? राह मतलब रास्ता, तो रास्ता कौन रखता है? पत्थर।
रास्ता कौन रोकता है? पत्थर रोकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। कवि नरेंद्र शर्मा के अनुसार मनुष्य को किसने सींचा है? मनुष्य को सींचकर किसने बड़ा किया? मानवता ने। मनुष्य को किसने सींचकर बड़ा किया? मानवता ने जो है बड़ा किया है। ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आगे इन्होंने बताया है, कवि नरेंद्र शर्मा मनुष्य को किसके बल पर जीतने की बात करते हैं? एक तो प्रीति के बल पर, प्रेम के बल पर जीतो, नहीं तो फिर अपनी शक्ति के बल पर। दो बातें उन्होंने कही है, प्रेम के बल पर या फिर शक्ति के बल पर, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद कवि नरेंद्र शर्मा के अनुसार प्रतिहिंसा क्या है? प्रतिहिंसा मतलब दुर्बलता है, दुर्बलता मतलब कमजोरी है। प्रतिहिंसा मतलब दुर्बलता है या फिर कमजोरी है। कवि नरेंद्र शर्मा ने किसे अधिक अपावन कहा है? कायरता को जो है अधिक अपावन उन्होंने कहा है। अपवित्र किसे कहा है? कायरता को। तो कायरता अपवित्र है, इसलिए जो इंसान को कायर नहीं बनना है। और अंत में कवि नरेंद्र शर्मा किसके सामने आत्मसमर्पण न करने के लिए कहते हैं? दुष्ट के सामने, है ना। दुष्ट व्यक्ति के सामने कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करना है। दुष्ट व्यक्ति मतलब, दुष्ट व्यक्ति वो होता है जो एक प्रकार से दूसरों को जो है परेशान करता है, बेवजह दूसरों को नुकसान पहुंचाने का काम करता है, वो व्यक्ति जो है दुष्ट होता है। तो ये वाली बात यहाँ पर उन्होंने समझाने का काम किया है। कुछ बड़े क्वेश्चंस हैं। कायर मन बद, इन कविता द्वारा कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? कवि संदेश देना चाहते हैं कि कायर अगर बनोगे तो जिंदगी में कभी सफल नहीं होंगे, लोग आपकी जिंदगी का मजाक उड़ाएंगे, आपको जो है बार बार ठोकरें खानी पड़ेंगी, आपकी जिंदगी जो है नर्क बन जाएगी, आपको जो है दुख के आंसू पीना पड़ेगा। इसलिए कभी भी इंसान को कायर नहीं बनना चाहिए। हर एक जो है समस्या का मुकाबला आपको हिम्मत से करना है, बिना डरे हुए। आपको जो है चुपचाप नहीं बैठना, बिना डरे हुए मुकाबला करना है। बिना डर कर जो है आप शांत बैठेंगे तो जो है आप कुछ नहीं करेंगे, आपको लोग कायर कहेंगे। कवि नरेंद्र शर्मा ने प्रतिहिंसा और कायरता के संबंध में क्या कहा है? प्रतिहिंसा करना मतलब क्या? बदला लेना। अगर आपको समझ लग रहा है कि मुझे बदला लेना नहीं है, मतलब कुत्ते ने मुझे काटा इसलिए मैंने कुत्ते को काटा, ये मतलब क्या हो गया? बदला लेना। तो कुत्ते में और इंसान में क्या फर्क रहेगा? अगर आप ऐसा सोचकर जो है ये चाहते हो कि मैं प्रतिहिंसा नहीं करूंगा, बदला नहीं करूंगा, तो अच्छी बात है, ये आपकी कमजोरी हो सकती है। लेकिन अगर आप डर के कारण कुछ नहीं कर रहे हो तो ये जो है कायरता है। डर के कारण जो है नहीं करे तो आपको जो है दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना है, इसलिए जो आप नहीं कर रहे हो, आपकी कमजोरी है, आपका दिल कमजोर है, इसलिए आप जो नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर आप उसको डर के कारण कुछ नहीं कर रहे हो तो ये जो है क्या है? सबसे बड़ी कायरता है। ये दोनों में अंतर यहाँ पर उन्होंने बताने का प्रयास किया है। मानवता के प्रति कवि नरेंद्र शर्मा के विचार प्रकट कीजिए। मानवता के प्रति, मानवता जब तक जो है समाज में रहेगी तब तक जो है मनुष्य का भला होगा, मनुष्य का अस्तित्व रहेगा। जिस दिन जो है समाज से मानवता मिट जाएगी उस दिन मनुष्य भी मिट जाएगा। इसलिए है मनुष्य, मानवता ने तुझे सींचा है, मानवता के लिए तुझे तेरा जन्म हो गया है, इसलिए तू क्या कर? इस मानवता के लिए अपना जीवन अर्पित कर दे, समर्पित कर दे। मतलब इंसानियत को जो है समाज में बचाना है, अच्छाई को जो है समाज में जो है बचाने की कोशिश करनी है। तभी जाकर जो है क्या हो जाएगा? ये मनुष्य जो है इस दुनिया में जो है आनंद से जीता हुआ देखने को मिलेगा। वरना एक दिन मनुष्य जो है मनुष्य का दुश्मन होकर पूरे मनुष्य का अस्तित्व जो है धोखे में आएगा। ये वाली बात यहाँ पर नरेंद्र शर्मा जी इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर पूरी हर एक बात को जो अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने फ्रेंड तक जो है इसको शेयर कीजिए, और कैसा लगा वीडियो ये जो है कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।